जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर साइंस, जिसमें मैं रविंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। हम पिछली क्लासेस में जो ब्लड के अंदर WBC पाई जाती हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। हमने WBC के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जैसे उनकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, RBC की तुलना में इनका कंपेरिजन, इनका रेशियो कितना होना चाहिए, इसको देख रहे थे। अब इससे आगे देखते हैं जो WBC होती हैं, WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, इनके बारे में जो इनके टाइप्स को आगे देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जो WBC होती है यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं होती हैं, उनके शेप की बात करें यानी उनकी जो आकृति होती है, जैसे किसी भी मनुष्य की या किसी भी वस्तु की, नॉन लिविंग्स हो या लिविंग्स हो, उसकी आकृति निश्चित होती है। तो लेकिन इसकी WBC जो है वो उसकी आकृति कैसी होती है? अनिश्चित होती है, यानी इर्रेगुलर होती है। इर्रेगुलर का मतलब मैं जैसे कहूँ, मैं इसकी आकृति चाहे कैसे भी बना सकता हूँ, ऐसी हो सकती है, चाहे किसी भी प्रकार की इसकी आकृति हो सकती है। ठीक है, अब देखिए इसका आकार, इसका कारण, और देखिए इसमें क्या है कि जो एक कोशिका है, WBC क्या है? कोशिका है, तो इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, यानी न्यूक्लियस इसके अंदर, यानी जो केंद्रक होता है, केंद्रक WBC के अंदर पाया जाता है। अब देखिए जो WBC उनके अदर नेम क्या है? अदर नेम यानी कि अन्य नाम क्या है, तो उनको देखते हैं। अन्य नाम एक बार इनको कहा जाता है फाइटर सेल। फाइटर सेल इन्हें क्यों कहा जाता है? देखिए, यह हमारे शरीर के अंदर जितने भी रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी जैसे कि कोई वायरस या विषाणु या बैक्टीरिया अपने शरीर के अंदर गया, जैसे अपने मान लो खाने के अंदर कुछ खा लिया, वो जाके ब्लड में घुल गया, या कोई सांस के द्वारा कोई वायरस अपने शरीर के अंदर हो गया, तो उनसे लड़ने का काम यानी फाइटिंग करने का काम कौन करती है? तो आप बताओ, WBC। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? WBC यानी क्या कहा जाता है? इनको फाइटर सेल कहा जाता है। अब देखिए, बॉडीगार्ड सेल भी इन्हीं को कहा जाता है। बॉडीगार्ड सेल, देखिए कोई भी जैसे VIP लोग होते हैं, वह उनकी अपनी बॉडी की सुरक्षा के लिए क्या रखते हैं? एक बॉडीगार्ड रखते हैं। तो जो हमारा शरीर है वह अपनी सुरक्षा के लिए क्या रखता है? WBC रखता है, इसीलिए इसे बॉडीगार्ड सेल भी कहते हैं। सोल्जर सेल, देखिए इनको सोल्जर सेल या सैनिक सेल क्यों कहा जाता है? हिंदी में इसी को कहेंगे सैनिक सेल। क्या कहेंगे अपन? सैनिक सेल। देखिए इसका कारण क्या है सैनिक सेल होने का? सैनिक सेल, देखिए जैसे कोई भी देश या कोई कंट्री है, वह अपनी सुरक्षा के लिए क्या रखता है? सैनिक यानी सोल्जर रखता है, यानी दुश्मनों से लड़ने के लिए क्या रखता है? सोल्जर रखता है। तो उसी तरह हमारा जो बॉडी है, यानी वो एक कंट्री, देश की भांति है, तो जिससे वो अपनी सुरक्षा के लिए सोल्जर रखता है, उन्हीं को क्या कहते हैं? WBC कहते हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? सोल्जर सेल या सैनिक सेल भी कहते हैं। सफाई कर्मी सेल्स, यानी अपने शरीर के अंदर से रोगों को ढूंढ के बिल्कुल उनका सफाया करती हैं, उनको बिल्कुल चुन चुन के क्या करती हैं? मारती हैं, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? सफाई कर्मी सेल कहता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता सेल, यानी यह अपने शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता, जो इम्यूनिटी है, अपनी इम्यून सिस्टम की इम्यूनिटी है, उसको बढ़ाने का क्या करती है? या काम करती है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? रोग प्रतिरोधक सेल भी कहा जाता है। अब देखिए, अब इससे आगे बात करते हैं टाइप, यानी कि इनके प्रकार कितने होते हैं। तो आप बताओगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ WBC इन आवर बॉडी, यानी हमारे शरीर में 2 प्रकार की WBC पाई जाती है। जो कौन कौन सी पाई जाती हैं? इधर देखिए, इसमें पाई जाती हैं 2 प्रकार की। एक पाई जाती हैं यानी ग्रान्युलोसाइड, एक पाई जाती है अग्रान्युलोसाइड, यानी कि कणिकामय और अकणिकामय, यानी ग्रान्युलोसाइड। इसमें मैं बात करूं, जो पार्टिकल होते हैं, क्या होते हैं? पार्टिकल, यानी कि जो कण होते हैं वह क्या होते हैं? इसमें प्रेजेंट होते हैं, पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। लेकिन भाई मैं इसकी बात करूं, इसमें पार्टिकल क्या है? तो इसमें पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कणिकामय और अकणिकामय के बारे में, यानी कि ग्रान्युलोसाइड और अग्रान्युलोसाइड, इनके क्या होते हैं? आप बताओगे, या WBC के प्रकार होते हैं। देखिए कणिकामय यानी जिनमें कण यानी कि जो पार्टिकल होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे, उनको क्या कहते हैं? कणिकामय कहते हैं। तो WBC के जो कणिकामय पार्ट, वह कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 3 प्रकार के पाए जाते हैं, एसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। देखिए कणिकामय में फिल शब्द अगर आए, देखिए इस साइड आएगा, इस तरह अगर कोई साइड आए, क्या है? फिल शब्द आए, जैसे एसिनोफिल, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स किसके प्रकार होते हैं? तो आप बताओगे ये अब किसके प्रकार होते हैं? ग्रैन्युलोसाइड के प्रकार होती हैं। अब वहीं अगर इधर देखें अग्रैन्युलोसाइड में, तो यह कितने प्रकार की होती है? आप बताओगे, यह 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है मोनोसाइट, एक होती है लिम्फोसाइट।
ठीक है। अब देखिए, अब इनके प्रकार अपने क्या कर लिए, इनके नाम याद कर लिए। अब इससे आगे यानी इनके प्रकारों के सबको एक एक बारे में इनके कार्य देखते हैं, ठीक है। देखिए इसिनोफिल किसकी बात करें, अगर अपन इसिनोफिल की बात करें तो इसिनोफिल क्या है, यह टोटल डब्ल्यूबीसी का, भाई किस में पाई जाती है आप बताओगे, डब्ल्यूबीसी में पाई जाती है। तो यह टोटल डब्ल्यूबीसी का 2 से 3% क्या पाई जाती है, आप बताओगे 2 से 3% पाई जाती है। कौन, इसिनोफिल पाई जाती है। डब्ल्यूबीसी का कितना परसेंट इसिनोफिल पाई जाती है, आप बताओ 2 से 3% पाई जाती है। देखिए जब क्या होता है, अपनी जब ब्लड की टेस्टिंग की जाती है तो उसमें जो इसिनोफिल होती हैं, क्या होती हैं, इसिनोफिल, इनकी पता करने के लिए यानी यह कितने परसेंट है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, उन ब्लड की सेल्सों पर क्या किया जाता है, एसिडिक डाई यानी जो अम्लीय डाई होती है, अम्लीय डाई में आपको बता चुका हूं, जो अम्लीय डाई होगी उसका पीएच कितना होगा, 0 से 7 के बीच में उसका पीएच होगा। तो यानी अम्लीय डाई डालने पर यह किस कलर की दिखाई देती हैं, ऑरेंज कलर की दिखाई देती हैं। वो सेल कौन सी होती हैं, इसिनोफिल होती हैं। यानी ब्लड की वह कौन सी सेल है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ब्लड की वह कौन सी सेल है जिस पर एसिडिक डाई डालने पर वह ऑरेंज कलर की दिखाई देती हैं, तो आप बताओगे इसिनोफिल होती हैं। देखिए इससे आगे देखने का कोशिश करते हैं। अगले नंबर पर आती है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स क्या होती हैं, बेसोफिल्स या लगभग पूरी डब्ल्यूबीसी का यानी टोटल डब्ल्यूबीसी का 0.1 से 0.5% पाई जाती है। अब देखिए वहीं पे कितनी पाई जाती है, 0.1 से 0.5% पाई जाती हैं। अब देखिए यह टोटल डब्ल्यूबीसी यानी जितनी भी डब्ल्यूबीसी में उनमें सबसे कम सेल्स पाई जाती हैं, सबसे कम यानी इन सभी में, जैसे इसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, इन सभी में से कितने पाई जाती हैं, 0.1 से 0.5% पाई जाती है। यानी सबसे कम कौन सी सेल पाई जाती है, बेसोफिल्स पाई जाती हैं। अगर मैं पूछूं आपसे, ए बोलूं मैं, जो डब्ल्यूबीसी हैं उनमें सबसे कम सेल कौन सी पाई जाती है, तो आप बताओगे बेसोफिल्स पाई जाती हैं। अब देखिए इसमें आगे इसमें कि इस पर जब बेसिक डाई का मतलब होता है क्षारीय डाई। क्षारीय डाई इसका मैं पीएच बोलूं तो अगर इसका पीएच देखूं तो इसका पीएच कितना होगा, तो आप बताओगे 7 से 14 के बीच में इसका पीएच आएगा। उसे क्या कहते हैं, बेसिक डाई कहते हैं। जब किस पे, बेसोफिल्स पर बेसिक डाई डाली जाती है, यानी उन पर जब उनका जांच की जाती है, उनका पता लगाने की जब उन पर बेसिक डाई डाली जाती है तो यह ब्लू यानी नीले रंग की दिखाई देती है। ठीक है, आई होप को आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और अपन इससे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए इससे आगे देखते हैं। जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, न्यूट्रोफिल्स में क्या होता है, यह टोटल डब्ल्यूबीसी का 60 से 65% पाई जाती हैं। यानी जितनी भी ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं उसका 60 से 65% क्या पाई जाती हैं, आप बताओ, न्यूट्रोफिल्स पाई जाती हैं। 60 से 65% पाई जाती हैं, तो इसका मतलब क्या है, यह ब्लड में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती हैं ब्लड के अंदर, तो न्यूट्रोफिल्स सेल्स पाई जाती हैं। यानी सबसे ज़्यादा अगर एग्जाम में पूछे सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है, तो आप बताओ न्यूट्रोफिल्स पाई जाती हैं। अब देखिए इन पर क्या है, अगर इनकी जांच करनी है तो कैसे करेंगे अपन, एसिडिक और बेसिक डाई, चाहे वह अम्लीय डाई हो चाहे वह क्षारीय डाई हो, अगर उन सेल्स पर डालेंगे तो वह न्यूट्रल हो जाएंगी, यानी कहने का मतलब उदासीन हो जाएंगी, यानी यह किसी भी कलर की नहीं रहेंगी, कोई भी कलर यह उत्पन्न नहीं करती हैं, इसीलिए इन्हें कलरलेस सेल्स भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि डब्ल्यूबीसी का कौन सा प्रकार कलरलेस होता है, तो आप बताओ न्यूट्रोफिल्स होता है। अब आगे देखते हैं। नंबर 4 पे आती है अपनी मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या होती हैं, मोनोसाइट यह टोटल डब्ल्यूबीसी का 6 से 8% पाई जाती है। आप बताओ जो मोनोसाइट होती है वो कितनी पाई जाती है, टोटल ब्लड का टोटल ब्लड का नहीं, टोटल डब्ल्यूबीसी का 6 से 8% पाई जाती है। आकार में यह सबसे छोटी होती है। देखिए किसी भी संख्या में अपन अंतर कैसे पता लगा सकते हैं, एक तो उसके साइज के आधार पर यानी उसके आकार के आधार पर, और दूसरी बात उसकी संख्या के आधार पर। तो संख्या के आधार पर तो ये सबसे अधिक होती हैं, ए वाली न्यूट्रोफिल्स, और सबसे कम कौन सी होती हैं वो मैंने बता दिया है। और मोनोसाइट क्या है, आकार के आधार पर कैसी होती हैं, सबसे बड़ी होती हैं। चलिए इससे आगे देखते हैं। मोनोसाइट के बारे में केवल आपको 2 ही बातें याद रखनी है। अब देखते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं, जो लिम्फोसाइट होती हैं वह टोटल डब्ल्यूबीसी का 20 से 25% भाग होती हैं। कितनी होती हैं, 20 से 25% भाग होती हैं। यह आकार में सबसे छोटी सेल होती हैं। आकार में कैसी होती हैं, यह सबसे छोटी होती हैं। इसके बारे में आपको 2 बातें याद रखनी है। न्यूट्रोफिल और बेसोफिल्स में
यही है कि आकार में जो न्यूट्रोफिल है वह कैसी होती है, सबसे बड़ी होती है और ब्लड का 6 से 8% पाई जाती है। और जो बेसोफिल है वह ब्लड का कितने परसेंट पाई जाती है, 20 से 25% पाई जाती है, लेकिन आकार में सबसे छोटी होती है। अब देखिए, ये तो इनकी संख्या के आधार पर अपने अंतर देख लिए डब्ल्यूबीसी में कितने प्रकार की होती हैं। अब इनमें अंतर देखते हैं यानी डिफरेंस देखते हैं न्यूक्लियस शेप यानी कि केंद्रक की आकृति के आधार पर इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। देखिए पहले बात करते हैं एसिनोफिल की। जो एसिनोफिल्स होती हैं, एसिनोफिल्स में क्या होता है, इनकी सेल्स में 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, दो ऐसे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। न्यूक्लियस यानी बोलूँ तो मैं केंद्रक पाए जाते हैं, जिसमें जो आपस में क्या होते हैं, चश्मे में जो बीच वाली डंडी होती है ऐसे लगी रहती है, उससे आपस में जुड़ी रहती है। इन सेल को कौन सी कहते हैं, एसिनोफिल। यानी इनका जांच करने का तरीका है, अगर जिस सेल में ए आकृति मिले आपको, जैसे उसकी जो डब्ल्यूबीसी यानी सेल है उसमें 2 केंद्रक क्या है आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनको क्या कहेंगे, एसिनोफिल सेल्स कहेंगे। यानी इनमें क्या होते हैं, बाइलोब्ड क्या होते हैं, बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है। बाइलोब्ड का मतलब क्या होता है, लोब क्या होता है, लोब किसी भी 2 ऑर्गन को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है, किसी भी 2 ऑर्गन को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं, लोब्ड कहते हैं। तो कैसी है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस इनका होता है। आगे देखते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स में क्या होता है, बेसोफिल्स में होता है यानी इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बड़ा न्यूक्लियस होता है, मतलब इसकी तुलना में कंपेयर बड़ा न्यूक्लियस होता है। इसमें भी 2 न्यूक्लियस होते हैं। क्या होता है, इसमें भी होते तो 2 ही न्यूक्लियस हैं, लेकिन क्या होता है, इसका न्यूक्लियस बहुत आपस में मतलब एक कितनी दूरी पर है, लेकिन इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो बिल्कुल पास पास जुड़े रहते हैं, यानी आपस में कनेक्ट अपने आप में रहते हैं, लोब्ड के द्वारा कनेक्ट नहीं होते हैं। यानी कि बिग न्यूक्लियस यानी इनका बड़ा न्यूक्लियस होता है। अब देखिए न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स में क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स को आप याद रखोगे, न्यूट्रोफिल्स में होते हैं या तो 5 न्यूक्लियस दे या 3 न्यूक्लियस दे। जैसे पंखड़ी के आकार का ये दिख रहा होगा, जिस तरह फैन होता है उसमें 3 वो होती हैं पंखड़ी, इसी तरह इसमें क्या होते हैं, 3 न्यूक्लियस होते हैं। जब इसकी क्या होती है स्टार्टिंग, यानी जब यकम मैच्योर होता है उस समय इसमें क्या होते हैं, 3 न्यूक्लियस होते हैं। बाद में जब इसका विकास हो जाता है यानी अत्यधिक विकास हो जाता है, तब इसमें कितने न्यूक्लियस हो जाते हैं, आप बताओ। इसमें 5 न्यूक्लियस हो जाते हैं। अब बात करते हैं मोनोसाइट्स की। जो मोनोसाइट्स होती हैं उनका न्यूक्लियस कैसा होता है, तो जो मोनोसाइट होती हैं बेसिकली उनका न्यूक्लियस अर्धचंद्राकार, यानी जब आधा चंद्रमा जब हाफ रह जाता है उसके आकार का न्यूक्लियस होता है, यानी अर्धचंद्राकार न्यूक्लियस किसका होता है, मोनोसाइट का होता है। अब बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की। अब लिम्फोसाइट में क्या होता है, तो बेसिकली लिम्फोसाइट में कुछ नहीं होता है, इसका बिल्कुल नॉर्मल न्यूक्लियस जो होता है, नॉर्मल न्यूक्लियस होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और इसी तरह बायोलॉजी की रेगुलर क्लासेस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ब्राइट फ्यूचर साइंस। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।